तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ आप सभी अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आ गई हूँ हास्सी। यहाँ पर एक बहुत फेमस किला है जिसे असीगढ़ किला भी कहते हैं। और आगे चलकर इसका नाम पड़ गया हास्सी किला। यानी कि ये किला जो है हास्सी के अंदर है। आप इस किले पर बस से भी आ सकते हो, लेकिन मैं तो बहुत नज़दीक रहती हूँ हिसार, तो ऑटो रिक्शा भी हैं और भी व्हीकल हैं जो आसानी से आप हादसे के अंदर आ सकते हो। तो चलिए आज मैं आपको लेकर चलती हूँ और इस किले की हिस्ट्री भी आपको मैं आप बताऊँगी थोड़ी देर में। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये बहुत ही बड़ा किला है, तो चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो गाइज ये 30 एकड़ में फैला हुआ पूरा किला है और दूसरा 52 फीट कह रहे हैं ऊंचाई है इसकी। तो मैं दूर से भी देख सकती हूँ, बाहर से है अभी तो बाउंड्री है, तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे और काफ़ी सारे लोग जो हैं वॉक भी कर रहे हैं। और कहते हैं इस किले के साथ जो है बहुत यादें भी जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर पहले बहुत सारी बस्तियाँ होती थी, तो बस्तियों से जो यहाँ पर खुदाई की गई तो यहाँ पर सिक्के मिले हैं। तो कहते हैं कि यहाँ बहुत बहुत ज़्यादा बस्तियाँ थी इस किले पर। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है असीगढ़ किला, यानी कि ये किला हास्सी में है। इसके ये पूरा 30 एकड़ जो है फैला हुआ है क्षेत्र में और 52 फीट इसकी ऊंचाई बता रहे हैं। और यह किला 11वीं शताब्दी में बना था और फिर ध्वस्त कर दिया गया था 1857 में और दोबारा से फिर इसको पुनः स्थापित किया गया 1937 ईस्वी में। और कहते हैं इसे राजा अनंगपाल तोमर के बेटे द्रुपद ने इस किले में तलवार बनाने का कारखाना भी स्थापित किया था, इसीलिए इसको असीगढ़ किला भी कहा जाता है। तो गाइज ये बहुत फैला हुआ किला है। मैंने आपको पहले भी बताया था ये 30 एकड़ में फैला। तो इतनी चढ़ाई है इस किले की, आते आते सांस चढ़ गई। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये पूरे 30 एकड़ में फैला हुआ है। तो अंदर बहुत अंधेरा हो चुका है, चलिए बाहर से ही देख लेते हैं एक बार। कहते हैं ये एक इस किले की जो जेल थी और ये जेल दूसरी तरफ जो है ये दरवाजा अंदर से बनी हुई है, बहुत ही ऊंची और चारों तरफ से इतनी सुंदर से बनाई गई है और पूरी हवादार ये जेल है। और कहते हैं यहाँ पर जो एक खुफिया अगर इधर से जाएंगे तो है और सुरंग होती थी और यहाँ पर एक बार बारात निकली, वो पूरी की पूरी बारात जो है रास्ते में ही गायब हो गई और यह सुरंग हिसार के गुजरी महल में जाकर मिलती थी। तो वो पूरी की पूरी जो बारात यहाँ से निकली, सभी की सभी पूरी की पूरी बारात कहते हैं गायब हो गई। तो ये देखिए ऊपर तक ये बहुत, आज भी ये बहुत अच्छे से बनी हुई है। तो अंदर से जेल देखने के बाद तो मैं बाहर आ गई। अंदर तो मुझे डर लग रहा था क्योंकि शाम का टाइम था, तो मैंने कहा नहीं, एक बार मैं चारों तरफ से एक बार घूम कर ज़रूर देखूंगी कि ये है क्या चीज़। और आप गाइस देख सकते हो ये अच्छी ऊंची दीवारें हैं और साथ में जो है नीचे जैसे ये चार नीचे आप देख सकते हो नाली है, जैसे पानी निकलने का भी यहाँ पर प्रबंध किया गया था। जैसे ही सामने गेट था ऐसे ही यहाँ पर बाहर की तरफ भी गेट था। तो मैं ऊपर चढ़ती हुई फिर आगे बढ़ती गई और देखा कि बाहर भी, और किले परिसर के अंदर ही एक मस्जिद भी स्थित है जिसे पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद जोड़ा गया था। और क्योंकि आज वीरवार था, बाहर बहुत रश था इस किले के अंदर, जो है एक मस्जिद भी बनी हुई है।
तो वैसे भी आज जैसे थर्सडे है तो सभी यहाँ पर आए हुए हैं पीर बाबा जी के, तो यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए हैं। तो गाइज़ अभी हम जेल में से आए हैं, हम जेल में से नहीं आए हैं, जो हासी का किला है उसके जेल देखकर आए हैं और अब हम जा रहे हैं देखते हैं। चलो गाइज़ ये भी बहुत सुंदर बना हुआ है, तो चलिए अब ये भी एक बार एक्सप्लोर करते हैं अंदर जाकर। बाकी ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। बेटा यहाँ पर किले में क्या फेमस है ज़रा इसके अंदर? तो यहाँ पर कुछ स्थानीय बच्चे भी घूम रहे थे और कुछ आगे लोग भी बैठे थे, तो मैंने इनसे भी पूछा कि भी आप लोग क्या जानते हो इस किले में, क्योंकि ये किला ऐसा है मतलब इसके बारे में कुछ जानना, कुछ भी यहाँ पर नहीं लगा हुआ, कुछ समझ में नहीं आया कि क्या बताऊं मैं आपको। कुछ भी मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ भी लिखा हुआ हो ये मंदिर है, ये मतलब किला है। अब ये जो मैं जहाँ जा रही हूँ ये कह रहे हैं कि यहाँ पर रानी जो थी वो स्नान करती थी। तो ये सीढ़ियाँ इतनी डिफिकल्ट थी, ऊपर चढ़ना ही इतना मुश्किल हो गया था मेरे लिए। और जैसे ही मैं गई देखा सामने खाई और मैं गिरते गिरते बच गई। तो गाइस आप देख सकते हो, ये पता नहीं वो रानी यहाँ से उतरती कैसे थी, मुझे तो यही समझ नहीं आया। तो कुछ स्थानीय लोगों ने यहाँ पर नीचे उतरने के लिए, वही बात है आपको पता है कोई शरारती तत्व भी जरूर होते हैं। और ये देखिए इस खाई को, तो कुछ स्थानीय लोगों ने यहाँ पर रस्सियां बांध रखी थी नीचे उतरने के लिए। तो ये कहते हैं कि ये जो जगह बनी हुई है यहाँ पर रानी आकर नहाती थी। बाकी कुछ भी यहाँ पर क्लियर नहीं था, यहाँ कुछ भी ऐसा लिखा हुआ नहीं था। मतलब सरकार की तरफ से भी इसका जो है पूरा ध्यान नहीं रखा गया, अस्त व्यस्त हुआ पड़ा था ये किला, जो हमारी धरोहर है देश की, तो इसको संभालना चाहिए। अच्छा आप प्रॉपर हासिल। तो फिर कुछ यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, पूछ लेती हूँ तो आपका नाम बता दीजिए। तो मेरे प्यारे से सब्सक्राइबर मिल गए हैं मुझे हासी में, तो प्लीज अपना नाम जरूर बताइए। मेरा नाम कपिल है, मैं हासी से हूँ। मेरा नाम विशु है। चलिए थैंक यू सो मच। और आप जैसे बताओ, कुछ कह रहे थे यहाँ पर मतलब ये तालाब है मतलब? हाँ जी। तो रानी के जाने का रास्ता कहाँ से है? जाने का रास्ता यहाँ से था। अच्छा, तो यहाँ तो कोई सीढ़ी भी नहीं दिखती, ये तो एक सुरंग लग रही है। ये अब खराब हो गई ना, पहले तो थी। पहले। अच्छा ये यहाँ से जाने का सीढ़ी वगैरह सब था यहाँ। अच्छा, यानी कि आपने जैसे कभी देखा है भी यहाँ पर पानी होता? तो काफी पुराना था, बहुत पुराना। अच्छा, मतलब आपने अभी तक तो ये चीज नहीं देखी कि इसमें कभी पानी हो? पानी तो अब तो सूख गया मतलब। और कुछ आपने जानकारी देनी है तो बता दो। 11वीं शताब्दी। हाँ ये तो हाँ। इसके अलावा जैसे एक मस्जिद हो गई, और क्या है मतलब? और एक ये बताते ही है कि यहाँ पे शुरू होती थी, कोई सार निकलती थी यहाँ पे, एक लास्ट में शादी में एक बारात भी यहाँ पे अंदर वो हुई थी। बारात अंदर के अंदर ही रह गई थी, वो वापस नहीं निकली वहाँ से। अच्छा अच्छा, हाँ जो एक पहले हमने बात सुनी थी, एक बारात निकली थी तो वो अंदर ही गायब हो गई थी। यहाँ से निकली थी कोई सार जाने के लिए, लेकिन रास्ते में गायब होगी, वो वापस नहीं आई कभी। तो अब तो सुरंगें सब बंद होंगी, अब तो सरकार ने बंद कर दी होंगी। तो बात करके मैं आगे चल पड़ी, और आगे जैसे ही मैं चलती गई देखा ये काफ़ी दूरी तक ये जो किला था फैला हुआ था। इतना बड़ा किला था और इसमें इतने ज़्यादा भेद हैं, मतलब इसकी इतना मतलब इसके अंदर रहस्य छुपे हुए हैं इस किले के अंदर। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी देखा एक हनुमान जी की मूर्ति थी, पर वो डैमेज हो चुकी थी, और अभी भी मतलब वो एक जो लग रहा था वहाँ पर एक मंदिर है। तो मंदिर में बिल्कुल साइड में छोटी सी मैंने एक मूर्ति देखी और प्रणाम करके मैं फिर आगे बढ़ चली। और जैसे ही मैं आगे बढ़ी तो देखा एक बहुत बड़ा जो खंबा था, उसके ऊपर भी बहुत अच्छे से नक्काशी की गई थी। तो ये देख रहे हैं आप, इतनी दूर दूर तक ये किला जो फैला हुआ था, पर ये लुप्त हो गया है या डैमेज कर दिया गया है, इसका अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। तो गाइज कहते हैं कि 11वीं शताब्दी में इसको सब फिर बनवाया गया था अनंगपाल तोमर जी के द्वारा, और 1857 में इसे ध्वस्त भी कर दिया गया था, और फिर दोबारा इसको पुनः स्थापित किया गया जो 1937 में। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इतनी बढ़िया नक्काशी की गई थी, और ये सिर्फ एक ही रह गया था यहाँ पर पिलर जो था, वहाँ आगे पीछे मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया। तो देखिए आप कितना सुंदर बना हुआ है ये, और इतनी सुंदर नक्काशी की गई थी। और अब भी अगर सरकार ने इसको नहीं संभाला तो ये हमारे देश की धरोहर जो है ख़त्म हो जाएगी।
तो जो भी मैं सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि भी जो अगर मेरी वीडियो आप तक आती है तो प्लीज़ आप लोग इसको ज़रूर अच्छे से बनवाइए, ताकि आने जाने वाले जितने भी लोग हैं सभी इसको देखें और टूरिस्ट भी आए तो हमारे देश का नाम और भी अच्छे से रोशन हो, क्योंकि ये हमारे देश की धरोहर है। तो ये देखिए, जिस मंदिर की मैं बात कर रही थी ये वो मंदिर है। तो मैंने प्रणाम किया और देखा कि बहुत सुंदर नक्काशी की गई थी। तो ये हनुमान मंदिर है। तो हनुमान जी की बहुत छोटी सी मूर्ति जो साइड में रखी गई थी, और अंदर वाला जो कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये जो स्तंभ है वो किस चीज़ का है और इस पर क्या नक्काशी की गई है, ये सब मतलब रहस्य ही है और रहस्य ही रह जाएगा अगर सरकार ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो। तो जैसे ही मैं आगे बढ़ी, मैंने आगे देखा बहुत बड़ी बड़ी खाइयाँ थी। खाई आप समझते हो, ये देखो कितनी गहरी खाई है। और यहाँ पर दूर से ये भी दिख रहा था कि यहाँ पर ये देखिए आप, मतलब या तो ये चोरों की गुफा थी या ये महल है, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आया ये है क्या चीज़। और साइड में ईंटें थी, ऐसे लग रहा था यहाँ पर लुप्त हुआ पड़ा है ये महल जो है, ये नीचे दबा पड़ा है। अभी भी इसके अंदर जो बहुत रहस्य हैं, तो मैं इन चीज़ों को बहुत देखकर हैरान थी कि ये है क्या चीज़। और दूर ये पूरा हांसी शहर जो आपको आज दिख रहा है, तो मैंने इस चीज़ को बहुत एंजॉय किया। लेकिन मैं बहुत सारे प्रश्न उत्तर मेरे दिमाग में चल रहे थे कि यहाँ पर अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्दी ही हमारी ये धरोहर भी लुप्त हो जाएगी। तो शाम होती गई और अंधेरा बढ़ता गया, तो घर वापसी भी जाना था और चारों तरफ से हांसी जो है जगमगा रहा था रोशनी से। और ये किला भी इतना सुंदर लग रहा था बाहर से। अगर इस धरोहर को और संभाल लिया जाए तो शायद ये सालों साल हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसको देख देख कर खुश होंगी कि हाँ हमारी ये धरोहर थी। और बच्चों को भी आने वाले टाइम में ये चीज़ें ज़रूर दिखानी चाहिए कि हमारा देश जो है एक, इसके अंदर इतनी अमूल्य धरोहर है और वो हमें संभालनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ जब मैं वापसी में गई तो मैंने देखा यहाँ पर एक पानी की व्यवस्था भी थी। जैसे मतलब आप ये सोच लो कि जैसे बारिश आती होगी उसका पानी बाहर आ रहा था। तो ये किला बहुत ऊंचाई पर बना हुआ है, बहुत ऊंचाई है गाइज। और इस किले के अंदर बिल्कुल इतने रहस्य हैं जिनका जवाब या तो स्थानीय लोग ही दे सकते थे या फिर कोई एक्सपर्ट ही यहाँ पर दे सकते थे। तो ये देखिए, अभी भी दीवारें डैमेज हो चुकी हैं। और गाइज यहाँ नीचे इन्होंने पता नहीं क्या बना रखा था, तो कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं आपको क्या बता सकती हूँ। तो ये किले के बाहर का रास्ता है। देखिए काफ़ी अंधेरा हो गया था और किले से बाहर निकलते निकलते अब डर भी लगने लग गया था कि जल्दी से अपने घर चलिए। और हालांकि डरने की कोई बात नहीं होती है, बट फिर भी मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और किले के अंदर इतने रहस्य हैं, इतने रहस्य हैं। अगर एक बार रात पूरी की पूरी अंदर किले के अंदर गायब हो सकती है, जो कि एक गोपनीय रास्ता था। तो ये बाहर जो रात का जो मैं सीन दिखा रही हूँ, यहाँ पर आज का मैं ब्लॉग यही ख़त्म करती हूँ। तो आज हांसी किले पर मैंने ये ब्लॉग शूट किया है। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आने वाले टाइम में आपको कैसे ब्लॉग और देखने हैं। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना।